जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, जैसे फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन। और फोरेंसिक साइंस की डेफिनेशन क्या होती है? द साइंस विच डील्स विद द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन एविडेंस दैट प्रेजेंट इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो लॉ कितने टाइप के होते हैं वो हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे कोर्ट कितने टाइप का है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन कितने टाइप की होती है, इंक्वेस्ट बोलते हैं जिसको। ठीक है, साइंटिफिक मेथड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो लॉ जो होते हैं हमारे पास तीन टाइप के होते हैं: सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ। सिविल लॉ के अंदर दो पार्टीज जो केस लेके जाती है, जो एक पार्टी केस लेके जाती है उसको बोलेंगे हम प्लेंटिफ। और जो डिफेंड करेगा खुद को उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। क्रिमिनल लॉ के अंदर क्या होता है, एक डिफेंडेंट पार्टी होती है और दूसरी पार्टी जो होती है वो स्टेट होती है। स्टेट की तरफ से कौन लड़ता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ये किसके अंडर आता है? सेक्शन 2 सब क्लोज यू सीआरपीसी। तो इसको याद रखने के लिए एक न्यूमेनिक है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, एक ये पी और एक ये पी, ये कितने? दो पी। ठीक है, दो। और पब्लिक का यू। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, कौन से सेक्शन में है ये। ठीक है, उसके बाद कॉमन लॉ आता है। इसमें क्या होता है, कोई भी इंडिविजुअल जज अपनी तरफ से कोई जजमेंट सुनाता है। ठीक है, और फिर उसको इन फ्यूचर फिर से क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कोर्ट सिस्टम की। कोर्ट सिस्टम हमारे पास इंडिया में जो होता है वो बेसिकली हमारा चलता है, एक तो होती हैं सिविल कोर्ट्स और एक होती है क्रिमिनल कोर्ट्स। इस वीडियो में हम क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आती हैं हमारे चैप्टर 2 में। किसका चैप्टर 2? CRPC। ठीक है, और चैप्टर 2 के अंदर सेक्शन 6 से सेक्शन 25 की बात करेंगे हम, जब हम क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो इंडिया में क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं वो होती हैं हमारी 4 टाइप की। चलो हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे ऊपर हो गया हमारा सुप्रीम कोर्ट। फिर क्या आ गया? फिर आ गया हमारे पास हाई कोर्ट। फिर कौन सा आ गया? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के अंदर 3 ऑफिशियल्स बैठते हैं। एक तो हो गया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। सेकंड नंबर पे आ गया हमारे पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज।
फिर आ गया असिस्टेंट, सेशन जज। याद रखना ये सिर्फ सेशन जज होते हैं। और लास्ट में आ जाता है हमारा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट। ये क्या होता है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट भी हमारे पास कितने 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक तो हो गया हमारे पास चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, सेकंड हो गया हमारे पास फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, और थर्ड टाइप का हो गया सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और एक चीज याद रखना, जो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, अगर कोई सिटी है उसकी पॉपुलेशन है 10 लाख से ज़्यादा, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या बन जाएगा? चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, और फर्स्ट क्लास क्या बन जाएगा? फर्स्ट क्लास नहीं, ये बन जाएगा हमारा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। और याद रखना, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है, ठीक है, वो मेट्रो सिटी में नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेंगे अब हम। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, पहली चीज़ तो ये होती है कि ये जो है सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी। ये हुई थी हमारी जो आर्टिकल नंबर 124 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। याद रखने के लिए जो गाना है 1 2 का 4, उससे हम इस आर्टिकल को याद भी रख सकते हैं। ठीक है, और याद रखना ये पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही होती है। अंग्रेजों के टाइम पे एक हुआ करती थी, उसको बोलते थे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, वो कब बनी थी? वो बनी थी 1774 में।
कैसे बनी थी? जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था स्टार्टिंग का ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 उसके अकॉर्डिंगली बनी थी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ फोर्ट विलियम। अभी जो दिल्ली में है हमारी सुप्रीम कोर्ट, ये कब बनी थी? 1950 में। ठीक है, तो सबसे क्या हो गया? अपेक्स कोर्ट होगी ऑफ कंट्री, कंट्री की सबसे अपेक्स कोर्ट। ठीक है, जो पोस्ट होता है इसमें, जो सबसे सीनियर होता है वो कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब सबसे अपेक्स कोर्ट है ये हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, जो ये डिसीजन बनाएगी, ठीक है, वो बाकी जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया, सेशन कोर्ट हो गया, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट हो गया, ठीक है, उन सब के ऊपर अप्लाई होगा। तो ये बात कहाँ लिखी है? ये बात लिखी हुई है हमारी आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसकी जब पावर की बात करते हैं तो ये क्या कर सकती है? एनी पनिशमेंट, मतलब ये कितना भी फाइन लगा सकती है कोर्ट, और डेथ सेंटेंस भी दे सकती है। ठीक है, और ये कौन कौन से मामलों से डील करेगी? स्टेट स्टेट वर्सेस स्टेट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट। ठीक है, और इसी को हम कोर्ट ऑफ अपील भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? अगर बाई चांस किसी को जैसे सजा कर दी, हाई कोर्ट में सजा हुई, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके अपील कर सकता है कि उसकी जो बातें हैं वो दोबारा सुनी जाएं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट, अब ये कौन से आर्टिकल से एस्टैब्लिश होता है? आर्टिकल नंबर 214। ठीक है, ये याद रख लेना। वो क्या थी? अपेक्स कोर्ट ऑफ कंट्री था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। और जो हाई कोर्ट है वो क्या है? अपेक्स कोर्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट में सबसे जो हाई हाई पोस्ट पे है वो क्या हो गया? हमारी हाई कोर्ट होगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, और ये लोकेटेड कहाँ होगी? याद रखना, टोटल जो हैं ये 25 हैं। ठीक है, इसकी जो लोकेशन होगी वो होगी एवरी स्टेट, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लाइक
हरियाणा, पंजाब, ठीक है, इन दोनों की क्या है, सेम हाई कोर्ट है, जो कहाँ है, चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है। और यूजुअली कहाँ होती है ये, स्टेट कैपिटल के अंदर, ठीक है। और इसमें जो सबसे सीनियर पोस्ट होती है वो कौन सी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, ठीक है। और ये क्या, ये भी इसके पास जैसे, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल, एक सेकेंड, सेक्शन 28(1) CRPC, ठीक है। और इसको भी क्या बोलते हैं हम, कोर्ट ऑफ अपील। ये अगर जैसे जो जुडिशियल, जो लोअर जो कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, ठीक है, या फिर हमारी क्या होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी, ठीक है, उसमें किसी इंसान को क्या कर दिया, सजा दे दी है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, इसमें हाई कोर्ट में आके अपील कर सकता है कि उसका केस की दोबारा सुनवाई की जाए, ठीक है। तो अपेक्स कोर्ट होगी स्टेट की सबसे बड़ी, ठीक है, हर एक स्टेट के कैपिटल में होती है, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं। टोटल नंबर इनका क्या है, 25 है। और आर्टिकल 214 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो सबसे सीनियर पोस्ट है वो होगी हमारे पास यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। और यहाँ पे जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, अगर पावर की बात करें तो वो कोई भी पनिशमेंट दे सकती है। और ये चीज़ लिखी हुई है सेक्शन 28 सब क्लोज ए CRPC के अंदर, ठीक है। ये चीज़ थी हमारी हाई कोर्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे सेशन कोर्ट की। कहाँ पे, सबसे पहली चीज़ तो इसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है, कहाँ लोकेट होगा, ये होगा कहाँ, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो गया। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, इसके अंदर क्या हो गया, एक तो होगा हमारा कौन कौन लोग बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बैठेगा, ठीक है। और इनको कौन अपॉइंट करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 9 सब क्लोज टू CRPC। और जो हाई कोर्ट में जो हमारा जस्टिस थे, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है, उनको अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना। अब इसमें क्या है,
पनिशमेंट की अगर बात करें तो ये भी क्या कर सकती है, एनी पनिशमेंट, कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, मतलब फाइन तो कोई भी कितने भी अमाउंट लगा सकती हैं ये फाइन, ठीक है। और डेथ पेनल्टी कब मिलेगी, जब जो हमारी हाई कोर्ट है पास कर देगी, ठीक है। फिर बात करते हैं हम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, ठीक है। इनको भी कौन, हाई कोर्ट अपॉइंट करेगी, ठीक है। सेक्शन कौन सा होगा, सेक्शन होगा हमारा सेक्शन 9 क्लोज टू सब क्लोज CRPC, ठीक है। और जो जैसे जो ये डेथ पेनल्टी दी है, यहाँ पे जो पनिशमेंट दी है हमारी इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज ने, ठीक है, वो सेम एडिशनल भी दे सकता है। और ये चीज़ें कहाँ आएंगी, मतलब कौन से सेक्शन में पनिशमेंट देगा, ये देंगे सेक्शन 28 सब क्लोज टू CRPC। ये जो पनिशमेंट है, अपॉइंटमेंट होगी सेक्शन इनसे 9 सब क्लोज 2 से, ठीक है। और जो पनिशमेंट देंगे, पनिशमेंट मिलेगी सेक्शन 28(2) से, ठीक है। अब फिर जब हम बात करते हैं, इसके बाद आ गया हमारे पास असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। ये इनकी अपॉइंटमेंट कौन से उसमें होगी सेक्शन में, सेक्शन 9(3) CRPC, ठीक है। और इसमें पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट कितने साल की, 10 साल की मैक्सिमम, ठीक है। प्लस फाइन, अगर लगाना चाहें तो फाइन, फाइन की अमाउंट कितनी होगी, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारा सेशन को। फिर जब हम बात करते हैं हमारे किसकी, कौन सी कोर्ट बच की, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इसमें सिर्फ हम पावर की बात करेंगे और कौन से सेक्शन के अंडर है बस। इसकी पावर क्या क्या है, एक तो ये 7 ईयर्स तक क्या कर सकते हैं, प्रिजर्मेंट दे सकते हैं, ठीक है। और जो फाइन होगा, फाइन क्या है, एनी फाइन, कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा सेक्शन 29 सब क्लोज 1
CRPC। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की। ठीक है, इसमें ये मैक्सिमम कितने 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट कर सकता है। और जो फाइन है, फाइन कितना है इसमें, यहाँ से लिमिट आनी स्टार्ट हो जाएगी 10,000। ठीक है, मैक्सिमम जो है फाइन वो 10,000 लगा सकता है ये। ठीक है, तो ये कहाँ कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन 29 टू CRPC। ठीक है, फिर सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ठीक है, इसमें क्या है, मैक्सिमम 1 ईयर की पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, और जो फाइन होगा यहाँ पे 5,000 रुपये। ठीक है, और ये आ गया आपका सेक्शन 29(3) CRPC। ठीक है, मेन तो हमने कर लिए हैं। इसके अलावा भी 2 टाइप की कोर्ट और होती है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। काफी नाम सुना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। ठीक है, ये क्यों होती है, टू मेन जो कंसेप्ट है इसका, टू क्लियर बैक लॉग पेंडेंसी। जो हमारे केस हैं पेंडिंग, जो काफ़ी टाइम से पड़े हैं, ठीक है, उनको क्लियर करने के लिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और जो सबसे बेसिक मतलब जिन केसेस में जाया जाता है, ठीक है, वो हो गया फिजिकल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की होती है हमारे पास मिलिट्री कोर्ट्स। ठीक है, ये क्या है, किन के लिए होती है, जो मिलिट्री पर्सन्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो वॉर प्रिजनर हैं, उनके लिए कौन सी होती है, मिलिट्री कोर्ट। ठीक है, और ये काम करती है किस पे, आर्मी एक्ट 1950। फिर इसके ट्रायल को क्या बोलेंगे हम, ट्रायल इज कॉल्ड एज कोर्ट मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंक्वेस्ट की। ठीक है, कितने टाइप की इंक्वेस्ट होती है, और कुछ जो कॉमन टर्म है जो लीगल सिस्टम में यूज होती हैं, लाइक एक्ट हो गया हमारा। ठीक है, किस चीज़ को हम एक्ट बोलेंगे, कोड किसको बोलेंगे हम, ठीक है, रूल किसको बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप की थोड़ी सी डेफिनेशन ले लेंगे। ठीक है।